कानपुर देहात का बिकरू गांव अब गांव नहीं बल्कि पुलिस छावनी नजर आ रहा है। ये वही गांव है जहां गुरुवार रात बदमाशों ने दबिश देने आए 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। दरअसल पुलिस टीम कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने आई थी, पर दबिश के दौरान विकास के घर नहीं बल्कि आसपास के कई घरों से पुलिस की टीम पर जबरदस्त फायरिंग की गई और विकास 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद फरार हो गया। विकास के घर में अब केवल उनके बीमार पिता और नौकरानी और उसके बच्चे हैं। दरअसल विकास को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी और इसलिए उसने पूरा चक्रव्यूह रचा था। विकास ने अपने घर नहीं बल्कि आसपास के करीब 5 घरों पर पहले ही अपने आदमियों को सेट कर रखा था, जहां से चारों तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। विकास के घर के अंदर आंगन में उसकी नौकरानी रेखा और उसके 2 बच्चे बैठे थे और एक बेड पर उसका पैरालिसिस पिता लेटा हुआ था। घर में चारों ओर सामान बिखरा हुआ था और ऐसा लगता था कि एनकाउंटर के बाद घर में तोड़फोड़ की गई। रेखा ने बताया कि उसके पति कल्लू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। विकास के पिता राजकुमार यहीं रहते हैं क्योंकि वो काफी दिनों से बीमार हैं। उन्हें पैरालिसिस है। रेखा बताती है कि विकास यहाँ काफी दिनों से नहीं आया है। रात में जब पुलिस आई थी तो पता चला कि विकास को ढूंढा जा रहा है। रेखा इसलिए परेशान है कि घर में पुलिस वालों ने बहुत तोड़फोड़ कर दी है और उसको फिर से पूरे घर को संवारना होगा। 8 पुलिस वालों की हत्या के कुछ घंटों बाद ही रेखा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके चेहरे पर कोई शिकन है या वो डरी हुई है। विकास दुबे के घर के ठीक सामने 200 मीटर पर उसके मामा प्रेम प्रकाश का घर है और इसी घर में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी गई थी। प्रेम प्रकाश को पुलिस ने एनकाउंटर में सुबह सवेरे 7 बजे मार दिया था। उसका बेटा शशिकांत फरार है। दोनों घरों के बीच में सड़क है और इसी सड़क पर पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी मशीन खड़ी की गई थी। प्रेम प्रकाश के घर में उनकी पत्नी सुषमा पांडे और उसके बेटे की पत्नी मनु थी। सुषमा पांडे बताती है कि शशिकांत बेगुनाह है। दरअसल उसको पता ही नहीं था कि उसका पति एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उसके बेटे शशिकांत की पत्नी मनु काफी परेशान थी और रो रही थी। घर के आंगन में कोने में बहुत सारा खून पड़ा था। दरअसल इसी जगह पर देवेंद्र मिश्र को गोली मारी गई थी। मनु ने बताया कि शशिकांत घड़ी डिटर्जेंट फैक्ट्री में काम करते थे। रात में ससुर भी आए थे। वे उसी फैक्ट्री में हाल ही में रिटायर हुए हैं। रात में गोलाबारी हो रही थी। रात 12 बजे आंगन में गए तो देखा एक आदमी पड़ा है जिसकी मौत हो चुकी थी। 2 आदमी बाहर मरे हुए पड़े थे। मनु का कहना था कि गोलाबारी को देखकर मेरे पति और ससुर भाग गए। हम लोगों ने भी घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विकास कई दिनों से यही रह रहा था। वो गांव में सड़क बनवा रहा था जिसके लिए उसने जेसीबी किराए पर मंगवाई थी। पुलिस वाले बताते हैं कि प्रेम प्रकाश के मकान से भी गोलाबारी हुई थी। सीओ अंदर गए तो वहीं पर उनको गोली मार दी गई। बिकरू से थोड़ी दूर ही पुलिस ने प्रेम प्रकाश और विकास के भतीजे अतुल को एनकाउंटर में मार दिया। दरअसल विकास को पुलिस की दबिश का पहले ही पता चल गया था। उसने अपने घर और आसपास के घरों में हमले की तैयारी कर रखी थी। उसके आदमी असलाहों के साथ तैयार थे और सब ने मिलकर पुलिस को घेर लिया। जब टीम जेसीबी तक पहुंची तो चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। विकास के घर के अलावा अगल बगल के घरों से भी गोलियां चलने लगी। दरअसल इन घरों में पहले से मौजूद लोगों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग फरार हो गए। पुलिस ने गांव के कई युवकों को पकड़ा है। जिन युवकों को पकड़ा है सब पर विकास के लिए काम करने का आरोप है। कई के मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। करीब 500 लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए हैं। कई लोग फरार हैं। पुलिस कोम्बिंग कर रही है। पूरे गांव में डर का माहौल है। कोई भी विकास के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। विकास के घर से काफी दूर रहने वाले लोग भी घरों के अंदर छुपे हैं। कोई बताने को तैयार नहीं कि आखिर रात में हुआ क्या था। मर्द कम ही नजर आते हैं। कुछ घरों में औरतें भले ही दिखाई दें। विकास की नौकरानी रेखा ने बताया कि विकास की पत्नी और उसके बच्चे लखनऊ रहते हैं। दरअसल विकास के 2 बेटे हैं। विकास का बड़ा बेटा इंग्लैंड से MBBS कर रहा है जबकि छोटा बेटा लखनऊ रहता है और वहीं से इंटर कर रहा है। यानी विकास ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए चक्रव्यूह रच रखा था जिसमें पुलिस टीम फंस गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।